नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राफेल डील की जांच के लिए फ्रांस का बड़ा एक्शन, जज की हुई नियुक्तियां, अंधेरे में आए कई न्यायाधीश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा, सिर्फ 115 दिन ही रहे सीएम। महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक घोटाले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार शिकंजा, ईडी ने अटैच की पत्नी की शुगर मिल, जल्द हो सकती है डिप्टी सीएम से पूछताछ। भारत बायोटेक ने फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल का फाइनल डेटा किया जारी, डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन 65% इफेक्टिव, 25 अस्पतालों में 25,000 से ज्यादा लोगों पर किया गया। और राजसमंद जिले में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने दिखाया दमखम, नारों के साथ काला पट्टा बांधकर जताया विरोध, 6 सूत्री मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबर विस्तार से। राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने कहा कि इस सौदे को लेकर लगाए गए भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप की जांच की जाएगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब फ्रेंच एनजीओ शेरपा ने मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने इस मामले में कई रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तीरथ सिर्फ 115 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी 123 दिन सीएम रहे थे। वहीं इस्तीफे के बाद रावत ने कहा कि संवैधानिक संकट की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। साथ ही तीरथ सिंह ने मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र राज्य को ऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़ी 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिसमें चीनी मिल की जमीन, इमारत, प्लांट और मशीन शामिल हैं। यह प्रॉपर्टी 2010 में इसी कीमत पर खरीदी गई थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक जब्त संपत्तियों का मालिकाना हक मेमर्स गुरु कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पास है और इसे मेमर्स जरंडेश्वर सहकारी शुगर कारखानों को लीज दिया गया था। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना की कोवैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल का फाइनल डेटा जारी कर दिया है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ 77.8% असरदार साबित हुई है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन का असर 65% बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रायल 25 अस्पतालों में 25,800 लोगों पर किया गया था, जिसमें यह देखा गया कि कोरोना के खिलाफ यह वैक्सीन कितना बचाव करती है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर डेवलप किया है। सीहोर जिले के आष्टा में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक यह धरना जारी रहेगा। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। हमें 2000 का वेतन दिया जाता है, जिससे हमारा पालन पोषण नहीं होता। स्वास्थ्य विभाग का सब काम हम ही करते हैं। हमारी बहनें 25-26 दिन से धरना दे रही हैं, लेकिन सरकार ने हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने अभी करो, अर्जेंट करो, हमें परमानेंट करो। मैदान में 2000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं, और हम हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी की भीख मांगते। यह नारों के साथ आशा उषा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आज हम यहाँ आशा यूनियन की तरफ से एकत्रित हुए हैं और हम अपनी मांगों को 6 सूत्र मांगों को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। यहाँ धरना धर के हम ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हम आशा यूनियन की तरफ से हैं, आशा उषा सहयोगिनी। आशा उषा सहयोगी की क्या मांगे हैं? हमारी 6 सूत्र मांगे हैं। कौन कौन सी मांगे आपकी? हमें 2000 रुपये वेतन दिया जाता है, जिससे हमें संतुष्टि नहीं है। हमें 18,000 का वेतन मांग किया है उसमें, और आशा सहयोगिनी की उसमें हमने 15,000 की मांग की है और 50,000 कि हमें परमानेंट नहीं किया जाए, लेकिन हमें मान्यता इतना तो दिया जाए कि हम अपना घर चला सके। जीवन जीने योग्य वेतन दिया। हमारा शोषण तो इस तरह किया जा रहा है, सरकार की जगह पर है, हम हमारी जगह पर है। वो एसी में बैठकर कितना मान्यता पाते हैं और हम धूप में घूमते हैं, बारिश में घूमते हैं, कीचड़ पानी में जाकर हम फिर भी पूरी बच्चों को, महिलाओं को, सारी
जितने स्वास्थ्य विभाग से लेकर सारे काम उनको फ्री में मुफ्त में करवाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो इसका हमें क्या मिल रहा है? 2000 रुपये। 2000 रुपये में आप बताइए, डीजल का भाव बढ़ा हुआ है, पेट्रोल का भाव बढ़ा हुआ है, तेल की अद्दी का भाव बढ़ा हुआ है, तो 2000 रुपये हमें मान्य दिया जा रहा है। हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा सकती, हमारी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत पुलिस कप्तान पंकज कुमावत द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा विगत 1 वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण दिया गया। साथ ही जिले के हित में मीडिया से विचार और सुझाव भी लिए गए। जुन्नारदेव के मढ़ाल ढाणे में विगत माह लॉकडाउन के दौरान विवाह समारोह को रोकने गए पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें टीआई प्रीति मिश्रा घायल हुई थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा 18 ग्रामीण पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। जहां आदिवासी समाज का कहना है कि प्रीति मिश्रा पूर्व टीआई तामिया ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, जिसको लेकर टीआई प्रीति मिश्रा पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज 10 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है। जहां 10 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर आदिवासी और गोंडवाना समाज ने टीआई प्रीति मिश्रा का पुतला जलाने का भी प्रयास किया है। उनके ऊपर अभी तक SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेके अनिश्चितकालीन धरना 8 तारीख को भी हुआ था पिछले माह में, अभी भी 24 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जंगी प्रदर्शन करेंगे। और हमने अभी भी बोला था, मंच के माध्यम से बोला था कि हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम थाना में आग लगाने का काम करेंगे। और आज हम वही काम करने के लिए जा रहे थे। आज हम नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है उसका पुतला दहन के लिए पुलिस प्रशासन ने रोकने के बावजूद भी हमने उनका पुतला दहन करे हैं। कल ऐसा ना हो कि थाना को भी जलाने का काम करेंगे। इसकी पूरी समाज इसका घोर निंदा करता है। आपने भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत तो सुनी होगी, लेकिन हम आपको कहावत नहीं, हकीकत में भैंस के आगे बीन बजाने का दृश्य दिखाने जा रहे हैं, जहां भैंस के आगे बीन बजाना महंगा पड़ गया। भैंस बेकाबू होकर प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। जी हां, ऐसी ही एक घटना शाहजहांपुर जिले में देखने को मिली, जहां प्रदर्शनकारियों को भैंस के आगे बीन बजाना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के सुजालपुर में कोरोना काल के चलते 15 महीने से सभी स्कूल बंद हैं। इस दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रहे निजी स्कूल संचालकों ने अपनी मांगों पर प्रदेश सरकार द्वारा नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भैंस के आगे बीन बजाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मगर इस विरोध प्रदर्शन में लाई गई भैंस को बीन की आवाज पसंद नहीं आई और उसने अचानक बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस गई, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गई और भगदड़ में एक महिला घायल हो गई। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।